हेलो जी, नमस्ते जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जाने वाली हूँ मायके। तो मायके जाने की आपको एक्साइटमेंट तो पता ही है। तो आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बस मैं निकली थी यहाँ पे कोई अराउंड घर का काम ख़त्म करके 12 बजे के। तो इस टाइम ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हमारा रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। तो बस उसके बाद हस्बैंड जी ने मेरे को ना ऊपर बस में बिठा दिया था। नीचे से वो गाड़ी में ले आए थे, तो बस यहाँ पे उन्होंने मेरे को बिठा दिया था बस में। और हमारी मतलब कि ससुराल से मायके का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का है। तो भगवान की दया से मुझे मिल गई थी खिड़की वाली सीट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसकी, जब मुझे बस में सफ़र करना होता है। मुझे ना सिर्फ 2 चीज़ें तो कंपल्सरी है कि चाहिए होती है, एक तो लिम्का की बॉटल और दूसरा खिड़की वाली सीट। तो होपफुली मुझे दोनों चीज़ें मिल गई थी, क्योंकि मुझे ना वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मुझे सीट चाहिए। तो बस जैसे मैं घर पहुँची तो घर पे हो गए थे सब बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मैंने घर पे ना किसी को नहीं बताया था कि मैं आने वाली हूँ। तो भाभी फटाक से जाके ले आए थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह और आइसक्रीम वगैरह। तो यहाँ पे ना भाभी ने मेरे को आइसक्रीम दी, और मेरी भाई ये है क्यूट सी भतीजी, और इसने ना मेरे से छीन ली। बोला नहीं ये तो मम्मा की, ये ना मेरे को दे नहीं रही थी, तो मैं इससे मांग रही थी। तो बस इसने थोड़ी देर के बाद वैसे मेरे को दे दी थी, कह रही बुआ जी लो आप खा लो। तो ये है मेरा क्यूट सा भतीजा, और ये यहाँ पे लेटा हुआ था। शाम का टाइम हो रहा था, थोड़ा मच्छर वगैरह होता है, तो इसको पंखा वगैरह कर रहे थे। तो मम्मी जी ले आए थे आज मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी और पकौड़े, की मेरी बेटी आई है। तो बस हम सब ने खाए चाय के साथ पकौड़े और जलेबी वगैरह, उसको किया एंजॉय। उसके बाद ना बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, दोनों मस्ती कर रहे थे। तो ये शाम के टाइम ना थोड़ा सा अब हल्की सी ठंड होने लगी है, जैसे कूलर वगैरह लगाओ ना तो थोड़ी सी ठंड लगती है। तो बच्चे बस यहाँ पे खेल रहे थे, और ये ना बार बार उसके ऊपर चढ़ रही थी। इसको बोल रहे थे कि तू ऐसे मत चढ़ और इसके चोट लग जाएगी, पर ये मान नहीं रही थी, बोल रही नहीं मैं भाई के साथ खेल रही हूँ। तो बस बच्चे तो खेलते, पर हमें तो डर लगता था ना। पर ये भी हंस रहा था, खुश हो रहा था कि हाँ मेरी दीदी मेरे को खिला रही है, ये मस्त था। तो उसके बाद ना ये दोनों खेल रहे थे और हम बस चली हुई थी ऐसे बातें गपशप। उसके बाद ना आज मुझे जाना था बाज़ार, तो मैं बस जाने के लिए हो गई थी रेडी। तो मैं अपने भाई के साथ निकल गई थी। तो ये रास्ते में ना हमारे माता रानी का मंदिर है, तो मैंने सोचा चलो आप सभी को भी दर्शन करवा देते हैं। तो बस ये है हमारा यहाँ का रास्ता। तो हमारे घर से ना ये होशियारपुर कोई 10 किलोमीटर के अराउंड ही होगा। तो बस मैं और भाई पहुँच गए थे बाज़ार। तो हमने जो लेना था वो ले लिया, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना कि मज़ा आ रहा था मौसम देख के। तो उसके बाद हमने जो भी शॉपिंग करनी थी करके आ गए थे हम घर। घर आकर मैंने बनाई थी मैगी, और मैगी यहाँ पे बनाई थी भाभी ने ना इसको यूवी को दूध पिलाया था, तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे कि डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे एंजल मम्मी हम सब खा रहे थे मैगी, और मैं इसको पूछ रही थी कि कैसे बनी, और ये बोल रही थी बुआ जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। और ये ना इसे ऐसे इशारा कर दी थी, और इसको करना नहीं आ रहा था। तो मम्मी जी भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो बस हमने सब ने की यहाँ पे मैगी इंजॉय, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। उसके बाद बस हम करने लगे थे बाकी घर के काम। तो आज ये है उसके अगले दिन की वीडियो। तो आज ना कपड़े वगैरह की तय लगा रहे थे, तो हमें ना बेड में से ये एंजल का सूट मिला था। जन्माष्टमी आ रही है ना, ये पुराना था इसका, तो हमने वैसे नया भी मंगाया था। तो पर ये इसको अच्छा लग रहा था पहना हुआ, तो हमने ना इसको डाल के देखा। तो बस ये हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश कि बुआ ने मेरे को पहना दिया है सूट, न्यू सी ड्रेस। तो वो मम्मी लेके आए थे इंस्टेंट वाले गोलगप्पे, तो मैंने घर पे ही बनाए थे ये गोलगप्पे। तो बस यहाँ पे भाभी, एंजल, मेरी ताई जी, ये है मेरी ताई जी, और ये है मेरी मम्मी। तो बस हम खाने वाले थे यहाँ पे सभी गोलगप्पा, और हम सब ने किया गोलगप्पा इंजॉय। तो उसके बाद हो गया था ना ये शाम का टाइम। तो यहाँ पे ना मम्मी एंजल की चली हुई थी मस्ती, और ये कह रही थी मम्मी दादी मेरे को झूठा दो इस पर अपन बिठा के। तो पर मम्मी से तो ऐसे ना मम्मी के पेन होती है, तो मम्मी से उठा नहीं जा रहा था। मम्मी कह रहे नहीं मेरे ना दर्द हो रही है, मैं नहीं दूँगी। बोली नहीं नहीं दादी, ये ना रोने लगी थी, मेरे को बता रही थी कि बुआ आप बोलो दादी को कि मेरे को झूठा दो। तो बस यहाँ पे चली थी दादी पोती की मस्ती। और मिलते हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको